देखो है, अब बात मत करो, अब सुनो। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, धनुष भंग का दोहा छंद पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को दोहा छंद आगे वाला पढ़ना है, 7वां दोहा। और आज हम लोग इस दोहे को और इस धनुष भंग के जो भी इम्पोर्टेंट है वन पद के पहले तक का कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कह रहा है दोहा छंद में, गोस्वामी तुलसीदास जी फिर बहुत विचित्र वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम बिलो के लोग सब चित्र से लिखे से देख। राम ने लोगों की ओर देखा तो लोग कैसे दिख रहे हैं? जैसे कोई चित्र छपा हो, यानी लोगों में कुछ है ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे चित्र पूरा छपा हो। ऐसे एकदम स्थिर खड़े हैं, सभी लोग एकदम स्थिर लग रहे हैं, सबके मन में कुछ नहीं, ऐसा जैसे आदमी नहीं कहते एकदम मूर्ति हुई है का भाई ऐसा खड़ा है। यानी यहाँ जितने भी लोग हैं, भगवान राम धनुष के पास पहुँच गए हैं और समझ गए हैं कि सीता बहुत व्याकुल है, इसलिए वो तोड़ना चाहते हैं। अब वहाँ जब पहुँचे तो देख रहे हैं जो लोग हैं वो सब ऐसे लग रहा है जैसे फोटो में हो, सब एकदम शांत। कभी कभी देखते हैं ना, महाभारत में दिखाता होगा, कुछ टाइम के लिए जब रोकते हैं तो पूरा सब एकदम रुक जाता है, तो उसी तरीके से पूरा चित्र की तरह सब हो गया है। अब चितैसीय कृपा तयन जान विकल विशेष। अब चितई माने देख कर है लड़के, चितई माने देख कर, चितैसी माने सीता की तरफ देख करके, कृपायतन कृपा के निधान यानी भगवान श्री राम। अब पहले लोगों की ओर देखें तो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे चित्र हो, कोई एकदम चित्र छपा हो। और फिर सीता की ओर देख रहे हैं तो सीता के कृपातन जानी विकल विशेष। अब सीता के व्याकुलता के विशेषता को समझ करके न जान गए कि सीता क्या है, बहुत ही व्याकुल हैं। अब आगे कह रहे हैं तुलसीदास, चौपाई छंद है, दोहा छंद ये था, इसके पहले 11-13 मात्राएं थी, अर्ध समात्रिक छंद है, ये चौपाई छंद 16-16 मात्राओं का। अब कह रहा देखी विपुल विकल वैदेही। वैदेही माने विदेह की पुत्री अर्थात सीता। सीता के विपुल विकल वैदेही माने सीता की ओर देख करके, उनकी व्याकुलता को देख करके, निमिष माने क्या? पलक झपकने में लगने वाला समय। निमिष विहात कल्प समते ही। निमिष माने पलक झपकने में लगने वाला समय जो है, ऐसा लग रहा है जैसे एक कल्प बीत रहा हो। सीता जी को पलक झपकाने में जितना समय लग रहा है, उनको लग रहा है ऐसा कि एक कल्प बीत रहा है। भगवान समझ गए, कौन? भगवान श्री राम। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा। अब कह रहे हैं त्रिसित माने क्या? पानी। त्रिसित माने प्यासा, त्रिसित माने प्यासा, और वारी माने पानी। अगर बिना पानी का कोई व्यक्ति शरीर को त्याग दे, अगर बिना प्यास के मारा, यानी अगर किसी को प्यास लग जाए और वो मर जाए, उसके बाद माने बिना पानी का कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मरे हुए आदमी को अमृत का अगर तालाब भी दे दिया जाए तो उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये है कि पानी से के प्यास से कोई मर रहा है और मर जाए, उसके बाद आप उसके पास अमृत का भी तालाब ला के रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है। यही हाल सीता का है। ठीक, आगे का बरसा जब कृषि सुखाने। का बरसा सब कृषि सुखाने, यानी ऐसे वर्षा से कौन सा फायदा जब कृषि पूरा सूख जाए, तब बारिश भी होगी तो कोई मतलब नहीं है। अब समय चूक पुनिका पछताने, और समय बीत जाने पे पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अस जिय जानी जानकी देखी, और इतना सब जान करके जानकी की तरफ माने सीता जी की तरफ देखा। किसने? श्री राम जी ने। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, और प्रभु ने, भगवान श्री राम ने उनके मन में प्रेम का जो भावना था उसको पढ़ लिया, क्योंकि ये तो भगवान है। सीता जी के मन में जो उनके प्रति प्रेम था उसको भगवान पढ़ लिए। अब कह रही हैं गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, माने अपने गुरुओं को प्रणाम किए। वहाँ जो भी गुरु थे, क्योंकि इनको विश्वामित्र ले गए थे और विश्वामित्र के साथ साथ और भी गुरु वहाँ थे, सबको क्या किए? प्रणाम किए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, माने गुरुओं को मन ही मन उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलीन्हा, और लाघव बहुत कम समय में ही धनुष को उठा लिया, माने तुरंत ही धनुष को उठा लिया।
ऐसा लग रहा है कि एकदम क्षण भर में धनुष को उठा। अति लाघव, बहुत कम ही बल में, बहुत कम बल में, बहुत कम बल यानी भगवान के यहाँ महिमा मंडल को दिखा रहे हैं तुलसीदास कि बहुत कम बल में। क्यों? क्योंकि उस धनुष को जब धनुष पूजा के लिए आता था तो 1000 लोग पकड़ करके उसको किस पे लादते थे? रथ पे। और भगवान कौन? राम, उसको तुरंत ही उठा लिया। ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा कोई पौधा हो, कुछ भी हो, इस तरीके से उठा लिए। अब दम के उदामिनी जिम जम लेयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ, लेत चढ़ावत खैचत ताढ़े, काहू न लखा देखु सब ताढ़े। छही धन राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन घुरी घोर कठोरा। यानी क्या कह रहे हैं कि दम के उदामिनी जिम जम लेयऊँ, माने दामिनी माने बिजली। जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया उसको, दामिनी बिजली चमक उठी। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और ये जो धनुष था आकाश के समान हो गया। यानी भगवान की महिमा को दिखा रहे हैं, पूरा आकाश तक फैल गया धनुष, यानी इतना बड़ा धनुष हो गया। जब भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया तो उठाने के बाद ये धनुष पूरे आकाश मंडल, नभ माने क्या? आकाश, पूरे आकाश तक फैल गया, इतना बड़ा हो गया यह धनुष न। पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, देखो पुनि माने तब, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष, मंडल माने समान, और समभयऊ, सम माने समान हो गया। धनुष जो था आकाश मंडल के समान हो गया। जब भगवान ने उठाया तो धनुष आकाश मंडल के समान हो गया। क्यों? क्योंकि 1000 आदमी उठाएंगे अगर धनुष को, लादेंगे रथ पे, पूजा के लिए लाएंगे। क्योंकि वहाँ से पूजा के लिए जब लाया जाता था तो 1000 लोग उस पर 500 पहियों की गाड़ी पे लाते थे उस धनुष को। अब सोचो 500 लोगों को पकड़ने, 10,000 लोगों को पकड़ने के लिए धनुष को जगह चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब जब उसको धनुष उठाए ना तो आकाश का रूप धारण कर लिया, पूरा ऊपर तक हो गया। अब क्या कह रहे हैं आगे? अब इसी के बाद लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और लिया धनुष को, उस पे क्या चढ़ाया? रस्सी चढ़ाया। लेत चढ़ावत खैचत, खींचा, और काढ़े, काहू न लखा देख सब टाढ़े, माने कोई देख नहीं पाया, इतना तेजी से सब काम हो गया। उन्होंने आराम से तुरंत उठाया, तुरंत लगाया, तुरंत तोड़ दिया। और क्या किए हैं? ते ही धन राम मध्य धनु तोरा, माने वहीं से धनुष को भगवान राम ने बीचों बीच, कहीं आगे से, ऊपर से, पीछे से नहीं, बल्कि बीचों बीच ही, मध्य से ही धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन घन घोन कठोरा, और पूरे भवन में क्या हो गया? कठोर रब व्याप्त हो गया, माने पूरा गड़गड़ाहट हो गई धनुष के टूटने पर। ठीक, तो धनुष जैसे ही टूटा पूरे माने सब जगह क्या हो गया? हाँ, अब आगे देखिए अगला, ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक, मतगयंत छंद है। कौन सा? मतगयंत छंद। ये मतगयंत छंद है और बाल कांड से लिया गया है। अब यहाँ देखिए, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तजी मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। यानी देखो यहाँ क्या कर रहे हैं? भरे भुवन घोर कठोर रब, पूरे भवन में कठोर रब व्याप्त हो गया। यानी कठोर क्या? गूंज उठी न ध्वनि, बहुत भयानक ध्वनि गूंज उठी। और रवि बाजी तजी मारुग चले, और जो घोड़े थे, किसके घोड़े? सूर्य के जो घोड़े थे पूरब की तरफ आ रहे थे। रवि माने बाजी माने घोड़ा, जो सूर्य के घोड़े थे, 7 घोड़े लेके चलते हैं ना सूर्य को, देखा होगा आप लोगों ने। ये 7 घोड़े अपने मार्ग से ही छोड़ दिए ना, क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने कहा था सभी लोग पकड़ लो, क्योंकि भगवान जब तोड़ेंगे तो घोर व्याप्त होगा, पूरा हाँ तांडव हो जाएगा, पूरा एकदम ध्वनि व्याप्त हो जाएगा। सब का सब पूरा ध्वनि से युक्त हो गया। और जो घोड़े थे सूर्य के, जो पूरब की तरफ आ रहे थे, वो अपना ही मार्ग छोड़ दिए, और मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग पश्चिम में जाने लगे ना, मार्ग ही बदल दिए इतना ज़्यादा। और देखो, चिक्करा ही दिग्गज, और जो हाथियाँ थी 10 दिशाओं को कंट्रोल कर रही थी, चिघाड़ने लगी, तेज तेज बोलने लगी। चिक्करा ही दिग्गज यानी हाथियाँ चिघाड़ने लगी। और डोल मही, और धरती डोल उठी। मही माने कौन? धरती। और डोल उठी, धरती कांप उठी। धरती क्या हो गई? कांप उठी। अहि कोल, अहि माने सर्प, और कोल माने कच्छप, कछुआ।
और कूरुम कलमले, व्याकुल हो उठे। कछुआ माने हाथी और जो सुअर था, ये सब 12 अवतार, ये सब के सब क्या हो उठे, व्याकुल हो उठे ना। वो सोचने लगे क्या हो गया ये। और आगे सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और सुर असुर मुनि सब अपने कान को, कर माने हाथों से अपने कान को बंद कर लिए। इतना ज़्यादा आवाज़ हुआ, तड़तड़ाहट, जैसे आप लोग कोई पड़ाका बोले तो आप क्या करते हो, वैसे ही सुर असुर मुनि कर कान दीन है। सुर माने क्या, देवता, असुर माने राक्षस, सुर असुर मुनि, मुनि माने मुनि, ऋषि मुनि, कर माने हाथों से, कान माने कान को, और दीने माने दबा लिए, अपने कान को हाथों से दबा लिए। सकल विकल विचार ही, और सब सोचने लगे क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयप वचन उचारी, और क्या भगवान श्री राम ने क्या तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। ये था, ये कौन सा, बालकांड, और ये मदगयंद छंद था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वन पथ पर। अब सीता जी वन पे जाएंगी तब, ठीक, कल इसको आगे देखेंगे।